हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को, जहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। ये जो हमारी क्लास है ये है 26 तारीख के लिए, यानी कि 26 अगस्त के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम 10 मिनट में कवर करेंगे। शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। सारे के सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि रिसेंटली व्हाट वाज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस AK-203 राइफल सक्सेसफुली टेस्टेड इन अमेठी। क्या पूछा गया? आप लोगों से पूछा गया कि हाल ही में भारत के अमेठी में अपनी पहली स्वदेशी AK-203 राइफल का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम क्या है? तो ये जो राइफल है इसका नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया। यहाँ पर एक दो बातें आपको पता चली है, और वो क्या क्या कि ये जो AK-203 राइफल है ये स्वदेशी है, पहली स्वदेशी है, यानी कि फर्स्ट इंडिजीनियस है। दूसरी बात आपको पता चला कि इनका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? अमेठी में हुआ है। तीसरी बात हमको बतानी है कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है शेर। क्या नाम है इनका? शेर। क्या है? शेर। ठीक है। अच्छा, बात की जाए इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, इसके निर्माता कौन है, तो इसको बनाया है इंडिया रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कहां पर बनाया गया? कोरबा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अमेठी में, वहां पर बनाया गया। ये 100% डोमेस्टिकली डेवलप्ड है, यानी कि 100% ये स्वदेशी है। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है कि ये जो राइफल है ये 700 राउंड फायर कर सकती है 1 मिनट में, और इसकी रेंज कितनी है? 800 मीटर की इसकी रेंज है। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो सितंबर 2026 में इसका यूज करके परीक्षण करेगी। नाम शेर है, शेर याद रखना, नाम क्या है? शेर। चलो नेक्स्ट, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2026? तो मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल 2026 में किसने जीता? इस टाइटल को जीत लिया है केरल की, नाम क्या है इनका? काजिया लिज मेजे। काजिया लिज ने जीत लिया है। कहां से बिलोंग करती हैं ये? केरल से। फाइनल्स जो हुआ है ये मिस इंडिया यूनिवर्स का ये कहां हुआ है? जयपुर में। फर्स्ट रनर अप कौन रही, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन आई है? वैष्णवी गणेश। और थर्ड नंबर पर आई है अनुश्री। अच्छा, इसके अलावा क्या बात याद रखनी है? अब ये जो जीत गई है काजिया जी, ये 75th जो मिस यूनिवर्स पेजेंट होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेगी। और ये 75th मिस यूनिवर्स पेजेंट होगा कहां पर? ये होगा कहां पर भाई? प्यूरेटो रिको में। प्यूरेटो रिको में होगा। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है कि रिसेंटली वेयर डिड द 18th ब्रिक्स एकेडमिक फोरम कमेंस अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो 18वां ब्रिक्स एकेडमी फोरम है ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 23 से 25 अगस्त तक ये चला है। अच्छा, थीम क्या है इस बार ब्रिक्स की? तो थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, थीम भी याद रखना, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। तो क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग सभी समझ ही गए होंगे कि आपको ब्रिक्स के बारे में बताना है आज कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। फिर बात आती है विच कोर्स वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर आयुर्वेदा बेस्ड मेटरनल वेलफेयर सपोर्ट? हाल ही में आयुष मंत्रालय के AIIA ने आयुर्वेदा आधारित मातृ कल्याण सहायता के लिए कौन सा कोर्स शुरू किया है? तो आयुर्वेदा के द्वारा ये जो आयुष मंत्रालय ने कोर्स शुरू किया है आयुर्वेदा में मातृत्व के कल्याण के लिए, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो कोर्स शुरू किया है इसका नाम क्या है? गर्भिणी मित्र। क्या है? गर्भिणी मित्र। अब ये गर्भिणी मित्र, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें एक 6 मंथ का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 6 महीने ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके कई सारे पार्ट है, जैसे कि एक होगी इसमें गर्भिणी परिचार्या। इसका काम क्या होगा? गर्भिणी परिचार्या का काम होगा प्रसव के पूर्व यानी कि डिलीवरी से पहले की देखभाल, सूती का परिचार्या यानी कि प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव के बाद देखभाल, और एक होगा गर्भधान विधि यानी कि पूर्व गर्भधारण देखभाल, है ना। बेसिकली पूरा जो प्रोसेस, पूरा जो देखभाल का रहता है गर्भवती महिलाओं के लिए, उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? 18 साल से प्लस के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, जिन्होंने 10+2 यानी कि 12th की हो, है ना। ट्रेनिंग ऑब्वियसली ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये जो गर्भिणी मित्र है इनको मतलब ट्रेन किया जाएगा कि एक गर्भवती का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और वो क्या क्या योगा, सेफ योगा है जो वो कर सकती है ना, जो अच्छे हैं उस टाइम पर। फिर आपसे बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली हु बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू मेक हिज डेब्यू फॉर द इंडियन टेस्ट टीम इन 21st सेंचुरी। हाल ही में 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय टीम के लिए सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिन्होंने डेब्यू किया है टेस्ट क्रिकेट में, नाम है इनका सारांश जैन। ये जो सारांश जैन है, ये अभी जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ, इन्होंने डेब्यू किया है, पहली बार खेले हैं ये। कहां पर? वेन्यू था कोलंबो में। इसके अलावा इन्होंने रिप्लेस किया है कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव बीमार हो गए थे, जिसके बाद उनकी जगह पर खेलने आए हैं सारांश। अच्छा, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड नाम था साबा करीम के। ये 32 की एज में इन्होंने डेब्यू किया था भारत की टीम के लिए, और अब ये नाम है सारांश के नाम। इन्होंने 33 की एज में डेब्यू किया है। अच्छा, सारांश का डोमेस्टिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग करते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल में इन्होंने डेब्यू किया है टेस्ट क्रिकेट में। चलो याद रखना, सबसे उम्रदराज है तो प्रश्न पूछ लेगा। युवा ही क्यों पूछे, कभी कभी सबसे उम्रदराज ओल्डेस्ट भी पूछ लेगा, है ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। Recently, where did External Affairs Minister S. Jaishankar co-chair the 27th meeting of India-Russia Intergovernmental Commission? हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ की है? तो यह इंडिया और रशिया की ये जो मीटिंग हुई है, ये कहाँ पर हुई है? मॉस्को में हुई है। भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, और रशिया की तरफ से कौन थे? डेनिस मंटूरोव, जो कि उप प्रधानमंत्री है रशिया के। यहाँ पर बात की गई दोनों देशों के ट्रेड का क्या टारगेट रहना चाहिए, टैरिफ के बैरियर को कैसे टैकल करना है, और जो पेमेंट है वो पेमेंट का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, कैसे भुगतान होना चाहिए पैसों का। तो उन सब बातों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, व्यापार से संबंधित, ठीक है। रिसेंटली विच पनामा फ्लैग्ड कार्गो वेसल carrying iron ore from Paradip port to China sink in Bay of Bengal, triggering a major rescue operation by the Indian Navy and Coast Guard। अभी क्या हुआ? अभी हाल ही में हमारा जो पैरादीप पोर्ट है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है, वहां से आयरन ओर लेकर एक जो जहाज है वो जा रहा था। जब वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था? चाइना जा रहा था, लेकिन चाइना के रास्ते में, सिंगापुर चाइना के रास्ते में वो श्रिंक हो गया, डूब गया, ठीक है। जब वो जो वेसल है, जो शिप है, वो डूब गया, तो हमारी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसको बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। तो आपसे क्या पूछा गया? ये जो डूबा है शिप, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? MV ओशियन विनर, ठीक है। MV ओशियन विनर्स 7200 टन ये आयरन का ओर लेकर जा रहा था, चाइना और सिंगापुर के रास्ते में था। 230 से 240 नॉटिकल माइल दूर गया था ये हमारे पैरादीप पोर्ट, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। तो वहां पर जाकर ये श्रिंक हो गया बे ऑफ बंगाल में। नाम इसका याद रखना, काफी चर्चाओं में है, तो नाम आपसे पूछ लेगा। यहाँ से कुछ भी बात आपसे पूछी जा सकती है, सारी चीजें क्लियर होनी ही चाहिए। Recently, which team won the 16th Hockey India Junior Women's National Championship Division A title in Pune? पुणे में आयोजित 16वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियन डिवीजन ए का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब है ये जीत लिया है किसने? हरियाणा। हरियाणा ने। हॉकी झारखंड रनर अप रहा, यानी कि सिल्वर मेडल लेकर आया, और मध्य प्रदेश थर्ड आया है, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मध्य प्रदेश ने जीता है। फिर बात आती है कि रिसेंटली ईस्ट बंगाल डिफीट विच टीम टू विन डूरंड कप
टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 17th टाइम। जो ईस्ट बंगाल है उसने 17वीं बार डुरंड कप को जीत लिया है। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा गया कि किसको हरा कर जीता, है ना। ये बात आपको प्रश्न में ही दे दी कि जीता किसने, और पूछ क्या लिया कि किसको हराया। ऐसा बहुत बार एग्जाम में ऐसा ही करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो रनर अप कौन रहा है, मोहन बागान रनर अप रहा है। इसके अलावा ये बात भी आपको प्रश्न में ही पता चली कि ईस्ट बंगाल ने 17वां इस बार अपना टाइटल जीता है। अच्छा, डुरंड कप किस में होता है, डुरंड कप फुटबॉल में एक टाइटल होता है, और फुटबॉल का सबसे पुराना कप है, ये सबसे पुरानी ट्रॉफी है डुरंड कप, है ना, सबसे पुराना टूर्नामेंट है। देन अच्छा, वेन्यू कहाँ था, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन जो था वो वेन्यू था कहां पर, कोलकाता में, ठीक है। मोहन बागान सेकंड पर आया है। Recently, which operation was launched by the Central Bureau of Narcotics in उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये किया है ऑपरेशन ब्लैक होक। अब ये जो ऑपरेशन शुरू किया इसके तहत 18.6 किलो जो क्रूड हीरोइन है उसको डिस्कवर किया गया, उसको जब्त कर लिया गया, उसको पकड़ा गया नियर लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इनका जो ये जो हीरोइन है इसको लाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, और इसका जो पर्पस था कि ये जो 18 किलो हीरोइन है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन नारकोटिक ब्यूरो ने उसको जब्त कर लिया ऑपरेशन होक चलाकर, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक होक चलाकर, है ना। चलो, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक आप लोग इस क्लास के नोट्स पूरे कर लेना। पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर पीडीएफ ले लेना। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।